अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को मौलाना सोराब का एक बयान सुनाने जा रहा हूँ, जिसे आप सुन के आपका दिल ताज़ा हो जाएगा। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा से सुने। एक फकीर जो है भीख मांग रहा था बैठ के, कोई आदमी आया उधर से, बोला बाबा दे दो। तो क्या मिजाज बना, 100 रुपये निकाल के उसको दे दिया फकीर को। फकीर बड़ा खुश हुआ कि आज मेरी किस्मत चमक गई। एक 5 स्टार होटल था, होटल में घुसा, बोला कि आज खाए जे हेते देख लो। खाना डट के खाया। अब वेटर बिल लेके आया 5000 का। कितना के बिल लेने के? अब पास में कितना है? 100 रुपया है। तो मैनेजर बोला कि भाई पैसा निकाल। बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। बोला पैसा नहीं है तो खाना कैसे खाया? बोला खा लिए, जो करना करो। बोले तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे। बोला कर दो। फोन किया, पुलिस आई, पकड़ के ले गया। अब बाहर निकला, वही पुलिस को 100 रुपया दे दिया, पुलिस छोड़ दिया। बोला जाओ तुम घर जाओ। एक नौजवान था ना, वो कहता था अजय, उस नौजवान का ना नमाज है ना रोजा है, ना नमाज है ना रोजा है। वो नौजवान कहता है कि हजरत मैं जो भी दुआ करता हूं ना, अल्लाह मेरी दुआ को तुरंत कबूल करता है। मेरी दुआ रद्द होती नहीं, मेरी दुआ रद्द होती नहीं। तो पूछा गया उनसे, नौजवान से। अब तो अल्लाह करम है कि बाद में उस नौजवान की जिंदगी बदल गई, बड़ा तहज्जुद गुजार नौजवान बन गया। नौजवान से पूछा गया कि आखिर तू अमल कौन सा करता है, कैसे दुआ कबूल होती है? वो नौजवान कहता है कि मेरे माँ बाप जब रात में सोते थे ना, तो मैं माँ के और बाप का पांव पकड़कर दुआ करता था। मेरी दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता था। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। माँ बाप के पांव को पकड़ता था, दुआ मांगता था, अल्लाह मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता। माँ बाप का मकाम है नौजवानों, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो। अल्लाह तुम्हें इज्जत की जिंदगी देगा, अल्लाह यहां भी इज्जत से नवाजेगा, आखिरत में आला मकाम अता फरमाएगा। और एक बात याद रखना नौजवानों, जिसके माँ बाप जिंदा हैं वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। माँ बाप जन्नत भी है या तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। तो जन्नत, उनकी खिदमत करोगे जन्नत मिलेगी। अगर उसकी नाफरमानी की, अगर उसको तकलीफ पहुंचाए, तो तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अपने माँ बाप के दिलों को कभी तकलीफ ना पहुंचाना, अपने माँ बाप को कभी रूठने मत देना और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इजराइल, लोगों की रूहों को खींचते हो तो कभी कोई पैगाम लोगों को भेजते हो, पहुंचाते हो? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, पैगाम तो देते हैं, भेजते हैं, लोग समझता ही नहीं, लोग नहीं समझता है। कहा क्या पैगाम देते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, दाढ़ी का सफेद हो जाना ये मौत का पैगाम है, दांत का टूट जाना ये मौत का पैगाम है, सेहत खराब हो जाना ये मौत का पैगाम है, और कुर्बान जाओ फालिज मार देना ये मौत का पैगाम है। लेकिन लोग समझता ही नहीं। 90 साल का बूढ़ा हो गया, 90 साल का, बिस्तर में लगा हुआ है, उठ के बैठ नहीं पाता है। मिलने गए, केरंग चो, बोला हजरत दुआ करो। एकदम ठीक भाइयों, बताइए 90 साल की उम्र। उस वक्त ये नहीं बोल रहा कि हजरत दुआ कीजिए कि ईमान के साथ खात्मा हो जाए, उस वक्त भी बोले जो दुआ करो। भाई मरना तो सबको न है, भाई मरना तो सबको न है। इसलिए नौजवानों, मौत बोल के नहीं आती है, मौत जिस वक्त आनी है वो आकर रहेगी। मौत का वक्त मुतय्यन है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुतय्यन है,
और मैं कुर्बान जाऊं। ये नौजवान जनाब मोहम्मद इरशाद बाबू, अल्लाह अकबर कबीरा, ये फर्मा बरदार बेटा है। इनकी वालदा जब जिंदा थी, मैं उस वक्त भी यहाँ पर आया, इनकी वालदा का अखलाक मैंने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी नेक औरत थी। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले दा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, देखिए मरने वाला दुनिया में 3 काम कर ले तो मरने के बाद कब्र में अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाएगा। क्या काम कर ले? अरे बोलो भाई, मस्जिद बना दे, मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, मस्जिद बना के मर गया, अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा जब तक मस्जिद कायम रहेगी, खड़ी रहेगी। मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दी। अच्छा, दूसरा काम ये किया, कहीं पे नल गड़वा दिया, कुआं खोदवा दिया, राहगीर मुसाफिर प्यासा पानी जब तक पीता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, मदरसे में रख दिए, लोग कुरान की तिलावत करते रहेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और चौथा अमल सदक़े जारिया, नेक औलाद छोड़ कर जाना। नेक औलाद, कौन औलाद? जो नेक हो, नेक और साले हो, जो नमाजी हो, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखने वाला हो, हलाल और हराम का पहचान करने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो, कि जब औलाद नमाज पढ़ेगी, औलाद रोज़ा रखेगी, अल्लाह उनके माँ बाप को भी इसका अजर देगा। वो बेटा माँ बाप के हक में बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करेगी। नेक औलाद छोड़कर जाना, तो पहले खुद नेक बनना होगा, तब ना औलाद नेक बनेगी। बाप खड़े होके पेशाब कर रहा था, नौजवान बेटा देख लिया, बोले अब्बा ये की करे जो तुम? अरे इमाम साहब मना कर, ये खराब है कि मुसलमानों को पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बाप बोला वो तुम मौलवी के चक्रों में पड़ी गलो जो। तो बेटा बोला कि नहीं नहीं करो करो। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा भी साथ में आया, सीढ़ी लगाया छत में। अब बेटा छत में सीढ़ी लगा करके पेशाब करने लगा। बाप बोला ये क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा? बेटा बोला कि ला ये तो तरक्की है, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम छत पर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, तो दुनिया कहां से कहां चली गई है। इसलिए नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िक़ाइदा का आज 22 तारीख़ है। आने वाला महीना ज़िलहिज का महीना है, ज़िलहिज्जा का महीना है, जिस महीने को हम लोग कुर्बानी का महीना कहते हैं। लेकिन आदमी बड़ा होशियार है, हर काम वक्त पर करेगा, और जब कुर्बानी का वक्त आएगा बोले कुर्बानी नहीं दे जाओ, बोले भैया हमार पोजीशन ठीक नहीं जी। ज्यादा चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। बोले बात सही कि गलत है? वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज में जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुअराए अज़ाम, नक़ीब हिंदुस्तान, पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी बुलंद आवाज़ से मैंने आपको सलाम किया और अपनारा की बोललें आमी बुझते पारलाम ना। अल्लाह नबीर फरमान आछे यदि तुम्हाके कोई सलाम करे ओनार सलामेर भालो जवाब दो। एक बार आर चेष्टा करछि, देखछि कत लोक आमार सलामेर भालो जवाब दिच्छेन। अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाह।
माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मकई का सीजन है, लोग थके हारे हैं, तो ज़्यादा परेशान हम नहीं करेंगे। हम समझ रहे हैं कि दिन भर की खटनी है, रात में सोना भी है और फिर तहज्जुद भी पढ़ना है कि नहीं। तहज्जुद छोड़ी दो, फजर पढ़ लिया बहुत काफ़ी जी गए।